मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग और जगह जगह खुले में मांस की बिक्री को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले के बाद सरकार के मुखिया के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर और एसपी को जारी निर्देश के बाद अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। जहां आज जिला प्रशासन के द्वारा सागर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त धर्मगुरु, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और मांस विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई और शासन के फैसले की विस्तारवार जानकारी से अवगत भी कराया गया और जारी निर्देशों के तहत ही अब लाउड स्पीकर के प्रयोग की बात कही। धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर ज्यादातर बैठक में मौजूद सदस्यों में शासन के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं मुस्लिम समाज भी इसका पक्षधर रहा, पर उसने पूरे मामले में अपना पक्ष साफ करने के लिए प्रशासन से कुछ समय मांगा है। तो वहीं खुले में मांस की बिक्री से होने वाली परेशानी पर सबने सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम को सही ठहराया और स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास भी इसकी बिक्री नहीं होने की बात कही। बैठक में मौजूद मीट विक्रेताओं को कलेक्टर ने लाइसेंस लेने के आदेश दिए, जिसके तहत नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर परिषद के अधिकारियों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे उनकी उचित व्यवस्था बनाई जा सके। कलेक्टर ने बताया कि जो भी निर्देश शासन से मिले हैं उसका पालन सुनिश्चित हो, इसका प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में बैठक कर सभी को अवगत कराया गया और सबने सहमति भी जाहिर की है। आज जो बैठक हुई है मीट मार्केट के ताल्लुक से या धार्मिक स्थलों पर जो है अजान को लेकर या लाउड स्पीकर ध्वनि प्रसार जो यंत्र होते हैं उसको लेकर हुई है। ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं और जो गाइडलाइन है, जितनी लिमिट हमें दी गई है, हम उस लिमिट के अंदर रहकर उसकी मर्यादा का पालन करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या लिमिट बताइए? उसमें रेसिडेंशियल का अलग है, कमर्शियल का अलग है, साइलेंट जोन के अलग है, सबके अलग अलग लिमिट है। अब कौन सा इलाका रेसिडेंशियल में आएगा, साइलेंट में आएगा, ये अधिकारी तय करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग वहाँ की जो मापदंड है उसको तय कर लेंगे। जैसे कि देखने में आ रहा है, उन लोगों ने बताया, अधिकारी ने बताया कि एक अलाउंस के लिए एक ही माइक चाहिए है। अब ये देखिए, ये अधिकारी ने नहीं कहा कि एक ही माइक चाहिए, ये तो लिखित में आया है कि 2 डीजे की, तो उसमें खुद लिखित में है कि 2 कर सकते हैं, 2 तक की परमिशन हो सकती है। तो अब जो लिखा है फिर उसके बाद अपन देखेंगे, अभी तो ये तय हो जाए। और सबसे मेन चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी वो जुमे के दिन थी और आप समझ सकते हो जुमे का दिन हमारे लिए बड़ा मसला, और टाइम भी 2 बजे का था, इसमें हमारे सारे इमाम लोग आ भी नहीं पाए हैं। तो हमने गुजारिश करी है कि कल परसों में एक मीटिंग और हो जाएगी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि कल इमामों के साथ एक मीटिंग और कर लेंगे, फिर जो हमारा तय होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया। वास्तव में जो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनका जो लाउड स्पीकर लगते हैं इनसे अनावश्यक ध्वनि विस्तारक से अवरोध पैदा होता है। इनको तत्काल हटाने की जो उन्होंने आदेश दिए उनको हटाना चाहिए। मीट बाजार को लेकर जो खुले में व्यवसाय करते हैं उसको लेकर मीट बाजार को भी लेकर सख्ती से होना चाहिए इसका अमल, क्योंकि हम देखते हैं कि जगह जगह पर मीट की दुकानें लगी हुई हैं, खुले में मीट बिक रहा है। इसको जो कि शासन ने एक मीट मार्केट बनाई हुई है, तो उस मीट मार्केट में ही मीट बिकना चाहिए। लोगों को जब लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो एक मार्केट में जाएंगे तो वहाँ मीट आराम से उपलब्ध होगा और इस पर प्रतिबंध तत्काल ही लगना चाहिए। जो आज बैठक हुई तो क्या निष्कर्ष निकला, सहमति बनती है? प्रशासन ने भी कहा है करने के लिए और सारे लोगों ने सहमति भी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक गाइडलाइन तय की थी कि एक नियमित डेसिबल में उन्होंने जो तय किया था 50 डेसिबल में एक प्रेमाइसेस के अंदर, तो उसको इम्प्लीमेंट हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। इसके हम नियम तो बने हैं, पहले से लागू नहीं हुए थे, अब वो नियम आपको मानने पड़ेंगे। अब आप प्यार से मानेंगे या सख्ती से मानेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी समुदाय के, सभी धर्मों के लोग बैठे थे, सभी ने इसमें स्वीकृति दिखाई है कि हम अपनी मर्जी से, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा ने तो पहले से अलग कर लिया। मंदिरों में सारे हिंदू समाज ने कहा है कि मंदिरों से अपने हटा लेंगे और मुस्लिम समाज ने भी बहुत हद तक सहमति दिखाई है। अब उनकी एक नई बैठक होगी उनके मौलाना, मुफ्ती जो बड़े लोग रहते हैं उनके साथ, लेकिन सहमति सबने दिखाई है। और रही बात मीट की दुकानों की, इनका सीधा एक निष्कर्ष निकला है कि कोई भी स्कूल होगा, कोई भी कॉलेज होगा, कोई भी धार्मिक स्थल होगा, धार्मिक स्थल मतलब जैसे मंदिर जहाँ मांस प्रतिबंधित है,
तो इनके 100 मीटर इस तरफ, 100 मीटर लेफ्ट राइट, आगे और पीछे, एक पूरे घेरे में कोई भी मांस की दुकान रहेगी ही नहीं। वहाँ ढकना और वो तो दूसरी बात है। ये यहाँ फैसला हुआ और हम सब लोगों ने इसको सहमति जताई। सरकार का फैसला कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा है फैसला। तो सरकार का उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जैसे ही बने हैं, सबसे पहले उनने महाकाल बाबा के दर्शन किए और उसका पहला एक आदेश उनका एक निकला है कि सबसे पहले तो ये अनावश्यक की बात नहीं है, मंदिर पे भी कहीं भी है भाई दिक्कत सबको होती है। तो हिंदू समाज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम समाज का कल बैठक हो जाएगी तो वो भी सहमति के साथ मस्जिदों से निकालने को तैयार है। ऑलरेडी हम लोगों की मीट मार्केट बन चुकी है। अब हम लोगों को शिफ्ट होना है। निगम जो अपना नियम अनुसार शुल्क है वो हम लोगों पे लगा देगी, क्योंकि हम लोग विस्थापन वाले हैं। मीट मार्केट की पुरानी, हम लोग 40 साल से मीट मार्केट में, उसको तोड़ के मीट मार्केट बनाई गई है नई स्मार्ट सिटी के तहत। तो हम लोग उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। उनका जो भी है किराया हम लोग स्वीकार करने को तैयार। खुले में मांस ना बिके वो अच्छी बात है। हम लोग इसका विरोध करते हैं कि जगह जगह मांस बिक रहा है खुले में, वो नहीं होने चाहिए। ये जो अभी निर्णय हुआ है तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, हम इससे बिल्कुल पूरे संतुष्ट हैं। हम लोग पूरे संतुष्ट हैं। क्यों? ये खुले में जगह जगह जो मांस की दुकानें रहती हैं उससे बहुत खराब लगता है। हमारी माँ बहनें भी निकल रही हैं, कोई भी है, तो खुले में मांस तो बंद होना चाहिए। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जगह जगह मोहल्ले में इधर उधर मांस की खुला बिक रहा है। बिल्कुल उसको तो प्रतिबंध होना ही चाहिए। स्कूल की भी एक जानकारी मिली, स्कूल से 100 मीटर है तो क्या? हाँ, स्कूल और मंदिर से 100 मीटर दूर से बिल्कुल दुकानें रहेंगी और वो भी नियम अनुसार निगम से ले सकते। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं विशेष रूप से, एक ध्वनि विस्तारक केंद्रों के संबंध में और दूसरा जो खुले में मांस मदिरा की दुकानें लगाई जाती हैं उस संबंध में, इन्हीं दोनों के संबंध में आज जो संबंधित लोग थे, सभी धर्मगुरुओं से चर्चा की गई ध्वनि विस्तारक केंद्रों के संबंध में, और सभी ने अपनी सहमति से माना है कि ध्वनि विस्तारक उपयोग पहले प्रयास ये करेंगे कि ध्वनि विस्तारक या यंत्रों का उपयोग धार्मिक स्थलों पर ना ही किया जाए, और उसी के लिए सभी ने सहमति दी है और सभी लोग इस बात के लिए मान रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है आपका मांस की दुकानों से संबंधित, उनके भी जो दुकानदार हैं उन सभी से चर्चा की गई है और सभी को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी लोग सबसे पहले लाइसेंस रिन्यू कराएं या लाइसेंस लें और जो लाइसेंस की शर्तें हैं उन सभी का पालन करें। सर